देखिए, कहते हैं लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हेलो हेलो दोस्तों, मैं सोनू मिश्रा। आज मैं आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ाऊंगा। कैलेंडर चैप्टर तो पहले ही बता चुका हूं, लेकिन आज मैं पूरे क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल के अनुसार पूरे बताऊंगा, ताकि आपका पूरे कैलेंडर कवर हो सके। और ऐसा ट्रिक बताऊंगा जो 10 सेकंड में कोई भी क्वेश्चन 10 सेकंड से कम में ही, मान लीजिए आपको किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन दिया है रीजनिंग का, तो आप उसको आराम से 10 मिनट में, मैक्सिमम 10 मिनट में किसी भी रीजनिंग को चैप्टर को 25 क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं उस ट्रिक को ध्यान देते हुए आज बताऊंगा। तो आपको कहीं जाना नहीं है, पूरे जितना वीडियो है पूरे ध्यान से देखिए। तो आइए मैं कैलेंडर का पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ। आज देखिए मैं बुक से पढ़ाऊंगा, चूँकि क्या है कि बुक में पूरे क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये ऐसे बता दूंगा तो पूरे एग्जाम्पल आपका हो जाएगा। यानी आज मैं पूरे बुक से पढ़ा दूंगा तो पूरे कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। तो इस बुक का पहला क्वेश्चन है, यदि 15 अगस्त 1997 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। यानी 1 नंबर क्वेश्चन, 15 अगस्त 1997 को कौन सा दिन था, फ्राइडे था। तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें क्या है, ये 15 अगस्त इसमें भी, 15 अगस्त इसमें भी है, तो इससे हमको कोई मतलब नहीं। 1998 और 1997 में कितना अंतर है, 1 का अंतर है, यानी यहाँ 1 हो जाएगा। क्लियर। अब देखना है कि 1998 लीप ईयर है कि नहीं है। तो लीप ईयर है कि नहीं है, देखिए 98 4 से भाग दीजिए, 4 कम 4, 4 दूना 8, 1 आया, ये 18 हो गया, 4 चौका 16, यानी लीप ईयर नहीं है। तो ये 365 दिन का दिन होगा, साल 365 दिन का होगा। तो 365 का ऑड डे कैसे निकालते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं तो ऑड डे निकलता है। 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 होगा, यानी इसका ऑड डे कितना होगा, 1। यानी 15 अगस्त 1997 को फ्राइडे था, तब फ्राइडे प्लस 1 कितना हो जाएगा, सैटरडे। यानी यही आपका आंसर हो गया। क्लियर। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि वह वर्ष जो कि लीप ईयर वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार है, तो उस वर्ष का आखिरी दिन क्या होगा। जैसे लीप ईयर वर्ष नहीं है, लीप ईयर वर्ष नहीं है यानी उधर उस साल में कितना है, 4 से भाग नहीं लगेगा। तो मान लीजिए 2001 लेते हैं, ये पूछ रहा है 2000, यानी क्वेश्चन क्या, वह वर्ष जो कि लीप ईयर वर्ष ना हो का पहला दिन शुक्रवार है। यानी 1 जनवरी, मैं ये सन अपने से लिखा हूँ, बाकी क्वेश्चन दिया है पहला दिन। तो 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन है, शुक्रवार है, फ्राइडे है। तो लास्ट दिन पूछ रहा है, यानी 31 दिसंबर 2001 को क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्लियर है। तो इसमें क्या है, ये 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर, यानी 1 साल कितने का होता है, 365 का, 365 होता है। उसमें 1 दिन पहले पूछ रहा है, 31 दिसंबर को पूछ रहा है, यानी 364 दिन का पूछ रहा है। तो 364 में 7 से भाग दीजिए, 7 पचे 35, 1 4, 7 दूना 14, रिमाइंडर कितना आया, 0, यानी 0 हो गया। तो ये कौन सा दिन होगा, फ्राइडे, या प्लस 0 इजकल टू फ्राइडे ही होगा। समझ गए। अब आपको मैं 3 नंबर क्वेश्चन बताता हूं। 3 नंबर इसमें क्वेश्चन, यदि 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, क्वेश्चन इसमें दिया है, यदि 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन है, मंगलवार। 1 जनवरी 2003 को मंगलवार, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन हो, 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। फिर वही चीज है, 1 जनवरी 2003 सेम है,
ये 1 जनवरी 2003 को मंगलवार है, तो 31 दिसंबर 2003 को कौन सा दिन? तो ये लीप ईयर नहीं है 2003, क्योंकि 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये 365 दिन का हो जाएगा। तो लास्ट दिन पूछ रहे, यानी ये दिन कितना का? 364 दिन हुआ ना। 364 दिन में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर होगा 0, यानी मंगलवार प्लस 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? मंगलवार। क्लियर? ये कौन था क्वेश्चन? ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, यदि सीता का जन्म 30 नवंबर 1980 को हुआ था, तो उसकी अगली वर्षगांठ रविवार को किस वर्ष होगी? देखिए अगला क्वेश्चन है, सीता का जन्म 30 नवंबर 30 नवंबर 1980 को रविवार था, संडे था। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगला वर्षगांठ यानी अगला संडे कब होगा? तो ये संडे और ये संडे उसका, अब देखिए उसका बर्थडे कब आएगा? हर एक साल आएगा। इस साल आया, अगले साल आएगा, उसके अगले साल आएगा, उसके अगले साल आएगा। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1980 को क्या था? संडे था। तो फिर उसका कौन सा वर्ष, किस साल का वर्षगांठ होगा जो संडे होगा? हमको यही करना। तो संडे में कितना जोड़ेंगे तो फिर संडे आएगा? +7, वही ना करेंगे। तो अब जोड़िए 1980 को 1981, लीप ईयर नहीं है, और डे 1 होगा 1982, लीप ईयर नहीं है, 1 होगा 1983, लीप ईयर नहीं है, 1 होगा 1984, लीप ईयर है तो 2 होगा 1985, लीप ईयर नहीं है, 1 होगा 1986, लीप ईयर है कि नहीं? नहीं है। 4 से भाग दे, 4 दूना 8, ये 6। अब देखिए ये जोड़िए, 1 1 2 1 3 2 5 2 7 हो गया। टोटल कितना हो गया? +7 आ गया है। यानी संडे से 7 जाइए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, यानी 1986 को। फिर 30 अप्रैल 1986 को संडे होगा, यानी उसका अगला वर्षगांठ कब होगा जो रविवार को पड़ेगा? 1986 को। समझ गए? अगला देखिए, ये बहुत आसान है, एक बार समझ गए। मेरा वीडियो मेरे YouTube चैनल में जाके मेरा कैलेंडर का वीडियो देखिएगा। अगर एक बार देख गए तो फिर दूसरा बार कैलेंडर पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं। एक बार में आप समझ जाएंगे, और इतना आसान तरीके से समझाएगा। एक बार मेरे चैनल में जाके देखिए, बहुत आसान तरीके से समझाया गया। ये क्वेश्चन में 5 नंबर क्वेश्चन है, मैं एक दिन बता दिया हूँ। 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा? क्वेश्चन पूछ रहा है 400 वर्षों में। क्वेश्चन है 400 वर्षों में फरवरी 29 दिन कितनी बार आएगा? यही आपका क्वेश्चन है। क्लियर? 400 वर्षों में, तो फरवरी 29 दिन कब आता है? लीप ईयर में आता है ना। तो सबसे पहले लीप ईयर को 400 में हम 4 से भाग देंगे। रिमाइंडर कितना हुआ? रिमाइंडर नहीं, भागफल कितना हुआ? 100 आया ना। क्लियर? अब देखिए, मैं एक रूल बताया था आपको, जो शताब्दी वर्ष है उसको किससे कटाया जाता है? 400 से कटाया जाता है ना। तो 1 से 400 वर्षों के बीच में शताब्दी कितना कौन कौन पड़ेगा? 100 वर्ष पड़ेगा, 200 वर्ष पड़ेगा, 300 वर्ष पड़ेगा, और 400 वर्ष पड़ेगा। क्लियर है? पड़ेगा ना। तो देखिए 100 को 400 से भाग करिएगा तो कटेगा नहीं, चूंकि 100 400 से छोटा है। 200 से कटेगा नहीं, चूंकि 200 400 से छोटा है। 300 से कटेगा नहीं, चूंकि 300 400 से छोटा है। ये 400 से कटेगा, यानी कटेगा। यानी ये 3 जो है, ये 3 लीप ईयर इसमें और नहीं है, तो ये 3 को माइनस करेंगे। क्लियर है? यानी 97।
यही आपका क्या हो गया आंसर। यानी 97 वर्ष है, 97 फरवरी, जो 400 वर्षों में 97 को फरवरी ऐसा होगा जो 29 दिन का होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। तो आपको मैं एक ट्रिक बताया था, वो ट्रिक आप मेरे वीडियो में जाके देख सकते हैं। जैसे इसमें भी लिख देता हूँ, ईयर वाला ट्रिक था। 100 ईयर में ऑड डे 5 होता है, 200 ईयर में ऑड डे कितना होता है, 2 घटा जे 300, 300 ईयर में ऑड डे 1 और 400 ईयर में 0। क्लियर। तो ये ऑड डे होता है। और उसके बाद मंडे को 1 मान, संडे को 0 मानते हैं, संडे को 0, मंडे को 1, इस प्रकार मानते हैं। क्लियर। तो ये ऑड डे 5 है, यानी 5 गिनती कीजिए मंडे से, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, यानी ये कौन सा होगा, फ्राइडे आएगा। 100वां साल जो जिसमें रिमाइंडर 100 आएगा वो फ्राइडे का होगा। ये देखिए 2 आया है, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 200 दिन जिसका रिमाइंडर होगा उसका दिन वेडनेसडे आएगा। अब देखिए इसका 1 है, 1 है तो मंडे, ये क्या है, संडे। क्लियर। तो आपका ऑप्शन दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम दिन नहीं होगा। ये रविवार, रविवार होगा, सोमवार, सोमवार भी होगा, शनिवार, शनिवार नहीं होगा। यानी आपका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत मजा आएगा। एक बार आप मेरा क्वेश्चन ये पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको कोई कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होगा। बस आपको शुरू से और लास्ट तक मेरा वीडियो देखना है, और लाइक और सब्सक्राइब, अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब पक्का करना। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर है 7। निम्नलिखित में से आपका ऑप्शन दिया है। चलिए ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। चलिए एक नंबर क्वेश्चन, ए नंबर देखिए 1970, बी में है 1972, सी में है 1882 और डी में है 1997। ये आपको बताना है कि कौन सा लीप वर्ष है। लीप वर्ष यानी जिसमें 4 से भाग लग जाए। तो 4 से भाग लगाने के लिए मैं बताया हूँ, लास्ट 2 अंक देखते हैं, अगर 4 से कट जाएगा तो वो 4 से भाग लग जाएगा। 70 में 4 से भाग लगेगा, देख लीजिए 4 एकम 4, 3 0, यानी 30 7 चौका 28, रिमाइंडर आ रहा है इसलिए 4 से नहीं कटेगा। इसका देखिए 4 एकम 4, हाथ में 3, 3 2 4 8 32, यानी ये 4 से कट जा रहा है। यानी लीप ईयर वर्ष कौन सा होगा, 1932। इसमें पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा लीप ईयर नहीं है। तो इसमें देख लीजिए ये कौन है, शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष में कितना से भाग देते हैं, 400 से। तो 400 से भाग दीजिए, कौन सा कट रहा है,
ये 4 पचे 20, ये कट जाएगा 400 से पूरे पूरे, ये 4 छक 24, ये भी 400 से कट जाएगा, ये भी 4 चौका 16, ये भी 400 से कट जाएगा, ये लेकिन 4 चौका 16 या 3 19, यानी प्लस 300 रिमाइंडर आ रहा है ना, यानी यही लीप ईयर नहीं है। 9 नंबर क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि 10 मार्च 1996 को शुक्रवार था तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन है 10 मार्च 1996 को कौन सा दिन था? शुक्रवार, फ्राइडे था। तो 10 मार्च 1997 को कौन सा दिन होगा, आपका यही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या करना है, देखिए ये भी 10 मार्च, ये भी 10 मार्च, इसको नहीं देखेंगे। ये भी मार्च नहीं देखेंगे। ये 1996 और 1997 कितने साल का डिफरेंस है? 1 साल का। 97 में 96 है 1। अब देखिए ये जो 96 है इस फरवरी के बाद आ रहा है, इसलिए इसको लीप ईयर तो नहीं मानेंगे। 97 लीप ईयर है नहीं है, यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा? 1 ही। और डे कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा, यानी फ्राइडे 1996 को है प्लस 1, यानी कितना हो जाएगा? सैटरडे। यही आपका आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11 देखिए,